जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चे अर्थों में विजयी है। बाहरी जीत की अपेक्षा भीतर की जीत अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम भगवान में सच्चा विश्वास रखते हो तो कोई भी संदेह तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई में संभालता है। सफलता के पीछे मत भागो, अपने कर्म को अच्छे से करो और उसमें पूर्णता लाओ। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भीतर की आशा और आत्मबल से ही तुम हर कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हो। यह आंतरिक प्रकाश तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। सच्ची भक्ति में बाहरी रीतियों से अधिक मन की शुद्धता का महत्व है। ईश्वर को अपने विचारों में बसाओ और उनमें पवित्रता लाओ। सभी प्राणियों में भगवान का अंश है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो स्वयं का भी सम्मान करते हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। अपने कर्मों पर भरोसा करो और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। जो व्यक्ति मोह और माया से ऊपर उठकर सत्य को देख सकता है वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जीवन का असली अर्थ मोह मुक्ति में है। जो मित्र तुम्हें केवल सुख और आराम में नहीं बल्कि ज्ञान और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है वही सच्चा मित्र है। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। से अपने मन को स्थिर रखो, यह तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगा और सही दिशा दिखाएगा। शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर की शांति को पा लेते हो तो बाहरी संसार के किसी भी बदलाव का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ता। अपने शब्दों का मान रखो और जो कहो उसे निभाओ। यही तुम्हारे चरित्र और सच्चाई का प्रमाण है। आज का दिन तुम्हारा है, कल के बारे में सोचकर इसे व्यर्थ मत जाने दो। वर्तमान में जियो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा प्रेम तभी होता है जब इसमें कोई अपेक्षा या स्वार्थ न हो। यह निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराता है। हर एक कर्म जो तुम करते हो वह एक बीज की तरह है। अच्छा कर्म बोओगे तो सुख का फल मिलेगा और बुरा कर्म बोओगे तो दुख का। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर करो। जब हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तब सच्चा आनंद और शांति मिलती है। इच्छाओं का त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना ही असली पराक्रम है और यह तुम्हें भीतर से सशक्त बनाता है। सिर्फ भाग्य पर निर्भर मत रहो। जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो तब तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद बन जाता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हें आकार देते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी सकारात्मक और आकर्षक बनेगा। नकारात्मक सोच से बचो। धैर्य रखकर हर परिस्थिति का सामना करो। संयम से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत और अडिग बनाता है। जब भी तुम अपने मन में भगवान का स्मरण करते हो तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। भगवान में अपना विश्वास बनाए रखो। ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि यह जानना है कि कौन सा रास्ता तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाता है और कौन सा भटकाता है। बाहर के शत्रुओं को हराना आसान है, परंतु अपने भीतर की कमजोरियों को हराना ही असली जीत है। अपने अंदर की बुरी आदतों और विचारों पर नियंत्रण पाओ। हर परिस्थिति में भगवान का एक उद्देश्य होता है। जो भी होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो और उसमें भी भलाई खोजने की कोशिश करो। जीवन में बदलाव अनिवार्य है। हर परिवर्तन के साथ नए अवसर और सीख छिपी होती है। इसलिए बदलाव से मत घबराओ, उसे अपनाओ। प्रकृति में ईश्वर का निवास है। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो तो वास्तव में तुम भगवान की भक्ति करते हो। इसे सहेज कर रखो। हर पल का महत्व समझो और उसका सदुपयोग करो। समय एक बार बीत जाता है तो वापस नहीं आता, इसलिए उसे सही कार्यों में लगाओ। भगवान तुम्हारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं यदि वे सच्चे और निष्कपट हृदय से की गई हों। विश्वास बनाए रखो। भगवान का सबसे बड़ा भक्त वही है जो दूसरों की सेवा और मदद करता है। मानवता की सेवा में ही असली भक्ति है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते तब तक तुम सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते।
अहंकार ही तुम्हारे और भगवान के बीच का सबसे बड़ा अवरोध है। कर्म ही तुम्हारा असली परिचय है। जितना हो सके अपने कर्मों को महान बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें तुम्हारे अच्छे कार्यों से जाने। जीवन में हर इंसान का आना तुम्हारे लिए एक सीख है। हर व्यक्ति के साथ बिताए गए पल से कुछ नया सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे अनुभव को समृद्ध बनाता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। सच्चा संतोष वही है जो इन दोनों में संभाव बनाए रखता है। संतोष में ही सच्चा सुख छिपा है। ज्ञान का असली उद्देश्य दूसरों की मदद और सेवा करना है। अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें करुणा और दया नहीं सिखाता तो वह अधूरा है। भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने हृदय में करनी चाहिए। ईश्वर को अपने दिल में बिठाओ और सच्चे मन से उन्हें स्मरण करो। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो इसका सम्मान करता है, सफलता उसके कदमों में होती है। प्रेम का असली स्वरूप वही है जिसमें कोई शर्त या स्वार्थ न हो। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चे प्रेम का उदाहरण है। विचारों में ही शक्ति है। जो अपने विचारों को सकारात्मक रखता है वही जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। जीवन की हर स्थिति तुम्हारे लिए भगवान का प्रसाद है। उसे स्वीकार करो और उसमें अपनी सीख ढूंढो, यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। धन से सच्चा सुख नहीं खरीदा जा सकता। जो दया और करुणा का भाव अपने हृदय में रखता है वही वास्तविक धनवान है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने मन को सांसारिक इच्छाओं से दूर रखता है वही सच्चा योगी है। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। इसे संकल्प के साथ जियो और कुछ नया सीखो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। उनके अच्छे गुणों को सीखो और अपने जीवन में अपनाओ। जो मुश्किल समय में भी धैर्य रखता है और सहनशील रहता है वही सबसे मजबूत होता है। ये गुण तुम्हें जीवन में ऊंचाई तक ले जाते हैं। तुम्हारा असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा क्रोध, लालच, ईर्ष्या और मोह है। इन पर विजय पाने वाला ही सच्चा विजेता कहलाता है। संसार का सारा धन भी किसी के लिए तब तक अधूरा है जब तक उसके मन में संतोष नहीं है। संतोष ही सच्चा सुख है। जीवन में घटनाएं सामान्य होती हैं, हम उन्हें किस नजर से देखते हैं यही उन्हें समस्या या अवसर बनाता है। दृष्टिकोण बदलो, समस्याएं हल हो जाएंगी। सच्चाई को जानना और उसे अपने जीवन में उतारना ही असली मुक्ति है। असत्य के भ्रम में जीने से ही दुख का अनुभव होता है। स्वयं पर विश्वास ही तुम्हें शक्ति देता है। जो खुद पर भरोसा नहीं कर सकता वो भगवान में भी पूरी श्रद्धा नहीं रख सकता। आत्मविश्वास भगवान का पहला उपहार है। रिश्तों में यदि उम्मीदें कम और समझ ज्यादा हो तो वो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं और खुशी देते हैं। उम्मीदों से दुख मिलता है और समझ से सुख। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा है, क्योंकि यह आत्मविजय का प्रतीक है। किसी भी आभूषण से बढ़कर मीठा बोलना और सत्य बोलना ही सच्चा आभूषण है। इससे तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। जब तक तुम पुराने से मुक्त नहीं होते, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। बदलाव को अपनाना सीखो। दुख को साझा करने के लिए हमेशा सही व्यक्ति चुनो। लोग सुनेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ और भी बढ़ सकती है। जीवन में जो तुम्हारा हक है वह किसी भी स्थिति में तुम्हें मिलेगा ही। इसलिए बेवजह चिंता मत करो, केवल कर्म करो। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भ्रम बना रहेगा और इसी से दुख उत्पन्न होता है। ज्ञान को प्राथमिकता दो ताकि अज्ञान का अंधेरा दूर हो सके। भगवान हर जगह हैं, हर चीज में सौंदर्य है। हर छोटे बड़े अनुभव में उन्हें महसूस करना सीखो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। दूसरों के दोषों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। ऐसा करने से मन शांत और सुखी रहता है। मित्रता का असली अर्थ है कि वह व्यक्ति तुम्हारे भले के लिए तुम्हें सच बताए, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। ऐसा मित्र जीवन में अनमोल है। एक स्पष्ट उद्देश्य ही तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। जीवन को व्यर्थ जाने मत दो,
एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने में लग जाओ। जितना ज्ञान तुम हासिल करोगे उतना ही तुम समझदार बनोगे। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। सम्मान ही सच्चे प्रेम का पहला कदम है। जब तुम दूसरों का आदर करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध और प्रेम से भरा रहता है। धन आवश्यक है, परंतु धन से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा सुख और मानसिक शांति है। इस संतुलन को बनाए रखो। बहुत बार शब्द नहीं बल्कि मौन ज्यादा कहता है। मौन में शक्ति है, यह तुम्हारे भीतर का ज्ञान और शांति को बाहर लाता है। दुनिया को समझने से पहले अपने आप को समझो। जब तुम खुद को जानोगे तो हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सकोगे। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई से गुजर रहा है, इसलिए दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखो। जो कर्म तुम कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए सोच समझकर कर्म करो। अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जो सुख मिलता है वह क्षणिक है। सच्चा सुख और संतोष दूसरों की मदद करने में है। दुनिया में जीतने से पहले अपने भीतर के डर और नकारात्मक विचारों को हराओ। असली जीत इसी में है। शक्ति तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए मिली है, इसका सही इस्तेमाल करना ही तुम्हारा धर्म है। कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनसे सीखो। यही तुम्हें मजबूत और समझदार बनाती है। बुरे समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र होता है। यह समय तुम्हें सच का एहसास कराता है। साधना का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रण में रखना और सच्चाई की ओर बढ़ना है। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सफलता का महत्व तभी है जब वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग से प्राप्त की गई हो। यदि मार्ग गलत हो तो वह विजय सारहीन होती है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि हर परिवर्तन तुम्हें नए अनुभवों और सीखों से समृद्ध करता है। क्षमा करने का गुण तुम्हारे हृदय को हल्का और तुम्हारे मन को शांत करता है। माफ करना तुम्हारे भीतर प्रेम और शांति लाता है। जो अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकता है। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने जीवन के लक्ष्य और अपने सुधार पर ध्यान दो। असली ज्ञान वही है जो तुम्हें नम्र और सरल बनाता है। जो ज्ञानी होते हैं वे अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते। बाहर की समस्याओं से निपटने के लिए मन की शांति आवश्यक है। जब तुम भीतर शांत हो तो बाहर की समस्याएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। योग का अर्थ केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में अपनी खुशी को देखना भी है। यही सच्ची सेवा का भाव है। मुश्किलों में धैर्य रखो और साहस से आगे बढ़ो। ये दोनों गुण तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेंगे। प्रेम का असली अर्थ किसी पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से उसकी भलाई के लिए समर्पण करना है। अपने कर्म को सच्ची भक्ति समझकर बिना किसी स्वार्थ के उसे पूरा करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य कभी हार नहीं सकता। कठिन समय में सत्य का पालन करने से तुम सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त करोगे। विचार ही तुम्हारे कर्मों का आधार है। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हो तो हर स्थिति में सफल हो सकते हो। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है। इसे पुरानी गलतियों से सीखकर एक बेहतर शुरुआत के रूप में अपनाओ। भक्ति में वह शक्ति है जो तुम्हें निर्भय बना देती है। जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। सच्चे प्रेम में पाने की अपेक्षा नहीं होती, बड़ी उपलब्धि है। आते यहाँ कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरों का आकलन करके तुम कभी खुद का विकास नहीं कर सकते। सच्चा धर्म केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखने में है। जो मिला है उसे स्वीकार करो और उसमें संतोष पाओ। किसी चीज की कमी महसूस करने से जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। अहंकार तुम्हारे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। विनम्रता और सहृदयता में सच्ची शक्ति है
जो तुम्हें लोगों के दिलों में जगह देती है। लोग तुम्हें तुम्हारे विचारों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से पहचानेंगे। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जीवन की सबसे बड़ी विजय अपने अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मकता पर जीत पाना है। जब तुम इन्हें हरा देते हो तो तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलती है। तुम्हारे शब्द दूसरों को सहारा भी दे सकते हैं और चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सदैव दयालुता और सहानुभूति के साथ व्यवहार करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई और सुधार की शक्ति को दिखाता है। सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। अपने भीतर शांति को खोजो, बाहरी चीजें अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। किसी भी कार्य को मन से करो। हर काम में ईश्वर को मानकर करने से उसमें तुम्हें संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होगा। किसी और की सफलता तुम्हारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए, न कि जलन का कारण। दूसरों की सफलता से सीख लेकर तुम भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रख सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्व आत्मनियंत्रण का है। जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए सदैव प्रेम, सच्चाई और सद्भावना का व्यवहार करो। जब तुम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। विश्वास ही तुम्हारे अंदर साहस और धैर्य को बनाए रखता है। किसी का जन्म उसे महान नहीं बनाता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म ही असली महानता का प्रमाण है। यह सोचने का तरीका अपनाओ और देखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर का कोई विशेष उद्देश्य है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। हर चीज के होने का एक सही समय है। तुम्हें बस अपने कार्य में लगे रहना है। अधीरता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करने में है। स्वार्थी सोच से केवल असंतोष ही प्राप्त होता है। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को समझने की कोशिश करो। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही यात्रा के हिस्से हैं। समय तुम्हें हर चीज की समझ दे देगा। तुम्हें बस धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी है। पुराने समय की बातों में मत उलझो। हर सुबह को एक नई शुरुआत मानो और पूरे जोश के साथ जीवन जियो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय खुद पर काम करो। धन से ज्यादा महत्व विश्वास का है। एक बार किसी का विश्वास तोड़ दो तो उसे दोबारा पाना कठिन है। इसलिए हर रिश्ते में ईमानदारी रखो। हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। मौन में ही सच्ची शक्ति है, जो तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है, वही असली वीर है। क्रोध से केवल नुकसान होता है। सहानुभूति और दया का भाव ही सच्चे मित्रता का आधार है। किसी की तकलीफ में उसके साथ खड़े रहना ही सच्चा मित्रता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक समस्याएं और उलझनें ही दिखेंगी। मन की स्थिरता से ही समाधान की राहें दिखने लगती हैं। सच्चा सुख चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ त्यागने में है। त्याग में ही आत्मा को शांति मिलती है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन, इच्छाओं और दोषों को जीतना अधिक आवश्यक है। आत्मसंयम ही असली विजय है। किसी का जन्म उसे महान नहीं बनाता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म ही असली महानता का प्रमाण है। यह सोचने का तरीका अपनाओ और देखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर का कोई विशेष उद्देश्य है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। हर चीज के होने का एक सही समय है। तुम्हें बस अपने कार्य में लगे रहना है। अधीरता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करने में है। स्वार्थी सोच से केवल असंतोष ही प्राप्त होता है। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को समझने की कोशिश करो। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही यात्रा के हिस्से हैं। समय तुम्हें हर चीज की समझ दे देगा। तुम्हें बस धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी है। पुराने समय की बातों में मत उलझो।
हर सुबह को एक नई शुरुआत मानो और पूरे जोश के साथ जीवन जियो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय खुद पर काम करो। धन से ज्यादा महत्व विश्वास का है। एक बार किसी का विश्वास तोड़ दो तो उसे दोबारा पाना कठिन है। इसलिए हर रिश्ते में ईमानदारी रखो। हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। मौन में ही सच्ची शक्ति है जो तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है वही असली वीर है। क्रोध से केवल नुकसान होता है। सहानुभूति और दया का भाव ही सच्चे मित्रता का आधार है। किसी की तकलीफ में उसके साथ खड़े रहना ही सच्चा मित्रता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक समस्याएं और उलझनें ही दिखेंगी। मन की स्थिरता से ही समाधान की राहें दिखने लगती हैं। सच्चा सुख चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ त्यागने में है। त्याग में ही आत्मा को शांति मिलती है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन, इच्छाओं और दोषों को जीतना अधिक आवश्यक है। आत्मसंयम ही असली विजय है। मन ही सबसे बड़ी बाधा है और मन को जीत लेने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। यह आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब भी मन कमजोर पड़े खुद में छिपे ईश्वर के स्वरूप को याद करो और आगे बढ़ो। मित्रता का आधार केवल आनंद नहीं है बल्कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सही दिशा में चलने की प्रेरणा दे। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। यही असली भक्ति है। ईश्वर हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। हर समस्या के पीछे कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है, बस उसे समझने की जरूरत है। अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश बनो। अपनी कठिनाइयों को सहो लेकिन दूसरों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। क्षमा करके तुम ईश्वर के करीब पहुंचते हो। किसी के प्रति दया और माफ करने का भाव रखना ही सच्ची धार्मिकता है। दूसरों की चीजों को देखकर असंतोष मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसमें प्रसन्न रहो क्योंकि असली सुख संतोष में ही है। प्यार और करुणा से ही इंसान का असली चरित्र बनता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अहंकार तुम्हें भगवान से दूर कर देता है। विनम्र रहना और खुद को दूसरों के समान समझना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी गति दूसरों से अलग है। दूसरों की तुलना में खुद को मत तोलो बल्कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। सच्चा प्रेम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के सुख में अपना सुख देखना है। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। हर किसी में भगवान का अंश होता है। दूसरों को सम्मान और प्रेम देकर ही तुम असली भक्ति कर सकते हो। जीवन में कई तरह की बाधाएं आएंगी लेकिन जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे अंत में सफलता मिलती है। बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहना छोड़ो। मन की शांति तुम्हारे भीतर ही है। इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानो।